दो वाक पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सितलेश और मैं 10 on 10 कोचिंग का छात्र हूँ। मेरे साथ में है मेरे मित्र जो अपना परिचय देंगे। जय हिंद साथियों, माई सेल्फ अमन, मीट माई फ्रेंड सितलेश। वी आर स्टूडेंट ऑफ 10 on 10। साथियों, आज हमारे बीच हिस्ट्री का फायर क्वेश्चन होने जा रहा है, तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 10 on 10 के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। मेरा पहला प्रश्न, जौनपुर का प्राचीन नाम क्या है? जौनपुर का प्राचीन नाम यवनपुर है। मेरा प्रश्न है, हर्षवर्धन कौन से धर्म के अनुयायी थे प्रारंभ में? हर्षवर्धन शैव धर्म के अनुयायी थे। मेरा दूसरा प्रश्न, सम्राटों का किला किसे कहा जाता है? सम्राटों का क्रीड़ा स्थल कन्नौज कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजेता कौन से वंश के थे और कौन थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजेता मिहिर भोज के थे और वह प्रतिहार वंश के थे। चोलकालीन अधिकारी कौन थे? चोलकालीन अधिकारी पेरुंदम और सिरुंदम, जिसमें पेरुंदम उच्च अधिकारी होते थे और सिरुंदम निम्न अधिकारी होते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके काल में सुलेमान भारत आया था? मिहिर भोज के काल में सुलेमान भारत आया। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों की आकृति कैसी है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों की आकृति आयताकार है, जो कि 4:2:1 के अनुपात में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसे साहित्य का सम्राट कहा जाता है और इसकी रचना बताइए? हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। इसकी रचना प्रियदर्शिका, दूसरा नागानंद और तीसरा रत्नावली। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया, वह कौन सी शताब्दी में? जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था 16वीं शताब्दी में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि सांबर झील का निर्माण किसने कराया? सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने कराया। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे प्रथम बार ग्रेनाइट का उपयोग किया गया था? बिहदेश्वर मंदिर, जिसमें प्रथम बार ग्रेनाइट का उपयोग किया गया। बाबर ने किसे हिंदू पुत्रिका का संबोधित किया? बाबर ने राणा सांगा की पत्नी कर्मावती को हिंदू पुत्रिका का संबोधित किया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गुजरात अभियान के जीत के पश्चात किसने बुंदेल दरवाजा का निर्माण कराया? गुजरात अभियान के जीत के पश्चात अकबर ने बुंदेल दरवाजा का निर्माण कराया। तो चलिए हम बढ़ते अपने आगे प्रश्न की ओर। प्राग ऐतिहासिक जनक किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था?
शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि किस शहर में पत्थर का जलाशय दिखाई देता है? पत्थर का जलाशय धौलावीरा में दिखाई अशोक की शिलालेख की व्यवस्था देने वाला व्यक्ति कौन है? अशोक की शिलालेख की व्यवस्था देने वाले जेम्स प्रिंसेप। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत किसने कराया? दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। तो अगला प्रश्न मेरा यह है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु था। आज का सेशन का लास्ट प्रश्न मेरा, शहंशाह की उपाधि किसने धारण की थी? शहंशाह की उपाधि अकबर ने धारण की थी। अकबर ने शायद धारण की थी। और मेरे तरफ से मेरा अंतिम प्रश्न, चांदी का टका व तांबे का जीतल किस सुल्तान ने चलाया? इल्तुतमिश ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये हमारे गुरु द्वारा बताया गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि ये जो हमारे सर है डायरेक्टर राज सर, वो बहुत ही अब सुंदर तरीके से हम लोगों को छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाते हैं। और ख़ास बात उनका यह है कि हम लोगों को जल्दी ही समझ आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी को जल्द से जल्द 10 on 10 को ज्वाइन करें और अपना भविष्य बनाने के लिए शिक्षा को अपनाएं। धन्यवाद।